वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं ईआर मॉडल्स और इसके कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि ईआर मॉडल्स क्या होता है। सो बेसिकली ईआर मॉडल्स होता है, ईआर मतलब होता है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल्स, है ना। क्या होता है? एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल्स, जिसमें अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन मेनली 4 टाइप्स के बन सकते हैं, है ना। कितने टाइप्स के बन सकते हैं? 4 टाइप्स के। 1 to 1 रिलेशन लाइक पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन, है ना। 1 to many रिलेशन, 1 to many रिलेशन। यहाँ पे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बन रहा है, जैसे एक पेरेंट का एक चाइल्ड हो सकता है। यहाँ भी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन ही बन रहा है कि 1 to many मतलब एक पेरेंट का एक से अधिक चाइल्ड हो सकता है, ठीक है। मेनी टू मेनी रिलेशन, मेनी टू मेनी रिलेशन, जैसे नेटवर्किंग का कंसेप्ट पढ़े थे, नेटवर्क डेटा मॉडल्स का, है ना। वो किसको फॉलो करता है? वो हायरार्किकल डेटा मॉडल्स को भी फॉलो करता है। देन ये 1 to मेनी टू मेनी रिलेशन को भी फॉलो करता है, तो वो एक तरीके से नेटवर्किंग को फॉलो करता है। और मेनी टू वन रिलेशन, है ना, बहुत सारे पेरेंट का एक चाइल्ड हो सकता है, तो वो वाली यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो मेनली 4 टाइप्स के रिलेशन है एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में, ठीक है, जिसे हम 1 to 1, 1 to many, many to many और many to one के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ईआर मॉडल्स क्या क्या मतलब हो गया? ईआर मॉडल्स मतलब एंटिटी रिलेशनशिप्स डेटा मॉडल्स। सो इसका मतलब क्या है ना कि ऑब्जेक्ट दैट कैन हैव फिजिकली अपियर्ड इन द वर्ल्ड और एग्जिस्ट, वैसा ऑब्जेक्ट जो फिजिकली अपियर्ड है या एग्जिस्ट करता हो, है ना, वो एंटिटी कहलाएगा। और ये किस टाइप का मॉडल है? ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है ना। कैसा मॉडल है? कंसेप्चुअल मॉडल है, जिसे हम कहते हैं कि ये एक तरीके का ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस को एक तरीके से ज्योग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ईआर डेटा मॉडल्स का कंसेप्ट को पढ़ते हैं, है ना। और इसमें ईआर डेटा मॉडल्स का जो टेबल बनता है वो सिंबल के थ्रू बनाया जाता है। सिंबल, कुछ सिंबल्स हैं, उसको यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटाबेस एंड क्या है ये? थ्योरेटिकली, मतलब इसका मतलब है कि पहली बात तो इसे ज्योग्राफिकल, है ना, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। देन ये थ्योरेटिकली इसलिए लिखा गया है कि इसे एक तरीके के थ्योरेटिकली मॉडल्स भी कहते हैं, है ना। इसलिए इसे क्या है? कंसेप्चुअल है और थ्योरेटिकल मॉडल है। आगे देखते हैं, इसमें जो सिंबल्स का यूज किया जाता है वो सारे ये सिंबल हैं, है ना। बहुत सारे भी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं इतना ही करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में अब कवर करूंगा। पहला क्या है? ये इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल, है ना। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। जो चौकोन है इसे रेक्टेंगल बोलते हैं, जिसे हम किसी भी टेबल्स में जो एंटिटीज होती है उसे हम दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं रेक्टेंगल को। और ये है जो अंडाकार टाइप है, इसे बोलते हैं इलिप्स, है ना। इलिप्स क्या करता है? एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए, एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं इलिप्स को, ठीक है। उसके बाद डायमंड, डायमंड से याद रखिएगा, डायमंड क्या करता है? रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं डायमंड का, है ना। देन आते हैं लाइन। लाइंस क्या रिप्रेजेंट करता है? एंटिटी रिलेशनशिप के बीच में एक क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यूज करते हैं लाइन। और डबल इलिप्स क्या करता है? डबल इलिप्स का काम है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को शो करना, है ना। क्या होता है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को शो करना काम होता है। तो मैं इस बार एक बार फिर से इसे समराइज कर देता हूं। ईआर डेटा मॉडल्स इज आल्सो नोन एज अ एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल्स which is follow mainly 4 types of relation. First 1 to 1 relation, second 1 to many relation, third many to many relation, and fourth many to one relation. Okay. This model is a conceptual database model and theoretical models. So basically, what is a entity? Entity is a object that can have a physically appear or exist in the world. ओके जिस इस दुनिया में जो फिजिकली अपेयर हो रहा है ना, या एग्जिस्ट कर रहा है, वो क्या कहलाएगा? एंटिटीज कहलाएगा। उसके बाद ईआर मॉडल से काम क्या होता है कि किसी भी टेबल्स या किसी भी डेटा बेस को ज्योग्राफिकल क्या कह सकते हैं इसे? ज्योग्राफिकली रिप्रेजेंट करना।
Geographically representation of the database is also known as a entity relationship database. Okay? उसके बाद इसमें ईआर मॉडल्स को ना हम क्या करते हैं, बहुत सारे सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अगर कोई टेबल होगा उसके अंदर में क्या होगा, एंटिटीज होगी, है ना। एंटिटीज मतलब क्या हो सकता है, एंटिटीज या किसी का रोल नंबर, स्टूडेंट के बारे में बात करें तो उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, फादर्स नेम हो सकता है, मदर्स नेम हो सकता है ना। तो ये एक तरीके क्या है, ये सब सारे एंटिटीज है ना। इलिप्स जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, टेबल के अंदर में जो एट्रीब्यूट्स होगा उसके बारे में बात करते हैं। डायमंड क्या करता है, दो टेबल के बीच में, है ना, रिलेशन बिल्ड करने का काम करता है। जैसे फॉरेन की का कंसेप्ट करते हैं ना, वैसे ये काम करता है, दो टेबल को जोड़ने के लिए काम करता है, रिलेशन बिल्ड करने के लिए काम करता है डायमंड। तो अगर कोई पूछे कि डायमंड क्या करता है, तो डायमंड का जो सिंबल है वो करता है रिलेशनशिप बिल्ड करने का काम करता है। अगर लाइन की बात करें तो लाइन, मान लो कि दो टेबल को आपस में जोड़ना है तो क्या करेंगे, वहां पे तो लाइन चाहिए ही चाहिए, है ना। तो क्या करता है ये, एंटिटीज और रिलेशनशिप को एक तरीके से बिल्ड करने के लिए जो लाइन हम यूज करते हैं उसके लिए हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। और डबल इलिप्स क्या करता है, डबल इलिप्स जो है ना ये करता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए हम डबल इलिप्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा ईआर डेटा मॉडल्स, और इसमें और भी सिंबल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, अभी के लिए फिर बाय बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसके आगे क्या हो, और उसमें ये भी देखेंगे, टेबल बना के देखेंगे कि दो टेबल को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं थ्रू द यूज ऑफ ऑल सिंबल्स। ओके, फिर बाय बाय।